नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। मेरा आज का विषय है शनि उंगली यानी मध्यमा उंगली के पर्व। ये पर्व है, ये पर्वत होता है। पर्व पर आड़ी और खड़ी रेखाओं का जीवन में प्रभाव। अगर हम इस पर भी प्रकाश डाल के रखेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने हस्तरेखा के बारे में, जो किसी के बारे में बताने वाले हैं, उसके फलों को बहुत सही प्रकार से बता सकेंगे। तो चलिए सीधा सीधा मैं आप पर पॉइंट पर आता हूं। आपके यहां पर मैंने कहा ये शनि की उंगली है। शनि की उंगली कि ये जो कहलाते हैं, यहां पर किसी भी उंगली के ये 3 पर्व कहलाते हैं। बहुत ही सहजता से समझाता हूं। ये पर्व कहलाते हैं और ये पर्वत कहलाता है। यानी अगर हृदय रेखा से बात करें तो ये हमारा पर्वत कहलाता है। तो ये पर्वत है और ये पर्व है। पर्व और पर्वत का समझने में बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं यहां पर पर्वों के बारे में। आपने इन पर्वों पर चक्र की आकृति देखी, यहां टेंट भी मिल जाते हैं, यहां शंख भी मिल जाते हैं, यहां तंतु भी मिल जाते हैं, खड़ी रेखाएं आड़ी रेखाएं भी इसी प्रकार से यहां पर मिल जाती हैं। इन रेखाओं का इन पर्वतों पर गहरा संबंध है। यदि मैं पहले पर्व की बात करूं और पहले पर्व पर यदि आपको किसी भी प्रकार से खड़ी रेखाएं मिलें तो याद रखिए इस पर्व का सबसे पहला संबंध यदि है तो वह रोग से है। यानी कोई भी अगर असाध्य रोग आपके जीवन के अंदर आएगा तो वो यहां पर आपको रोग दिखाई देगा। अगर खड़ी रेखाएं हैं तो आपकी मेडिसिन करेक्ट लगी हुई है, आपका डॉक्टर सही है और साथ ही साथ आपको रोग में लाभ मिल रहा है। परंतु यदि यहां पर आपको आड़ी रेखाएं मिलने लगें, ये इस प्रकार से आपको छोटी बड़ी आड़ी रेखाएं मिलने लगे तो सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि यहां पर रोगों का सामना शुरू हो गया है और दवाई भी आपकी सही नहीं मिल रही है। ये साथ ही साथ शनि की ढैया और 7.5 ऐसे लोगों पर ज्यादा प्रभावी होती है। उस समय पर व्यक्ति को ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तीसरा, यहां पर आपको मिलेंगे, अगर ये चीजें हैं, घुटनों का दर्द मिलेगा, नाड़ियों का रक्त मिलेगा और सीधी सीधी बात है कि जो भी रोग एंट्री करेगा वो लंबे समय तक चलेगा। तो यहां पर आड़ी और खड़ी रेखाओं की जब मैं बात करता हूं तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ कई बार देखने में मिलता है कि वो ऐसा लगेगा कि जिस प्रकार से कुछ रेखाएं यहां पर जैसे आड़ी चल रही है। देखिए, पानी यदि आ रहा है किसी पर्वत से बहता हुआ, आड़ा भी आ सकता है, टेढ़ा भी आ सकता है। बारिश की बूंदें आड़ी भी आ सकती हैं, सीधी भी आ सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर इनका जो स्वरूप है वो खड़ी रेखा के रूप में माना जाएगा। तो ये आपको यहां पर इस बात का ध्यान रखना होगा। दूसरा, यह पर्व है, यहां पर इस पर्व का बहुत गहरा संबंध है। तो वह है आपका ये पर्व ही एकमात्र धन का पर्व है। यानी यदि यहां पर आपको पॉजिटिविटी मिलती है, यानी यहां पर यदि आपको ये इस प्रकार से खड़ी रेखाएं मिलती हैं तो ये आपके जीवन में कर्ज से मुक्ति, यानी बहुत जल्दी अगर आपके ऊपर कोई कर्ज हो गया है तो उससे मुक्ति देगा।
अगर ये खड़ी रेखाएं हैं तो कर्ज का सामना भी नहीं होगा और साथ ही साथ पैसा डूबेगा नहीं। यहां इन लोगों का पैसा डूबता भी नहीं है, डूबता नहीं है। तो ये स्थिति ये है, अगर ये खड़ी रेखाएं हैं तब, ये तब के लिए है। तो यहां अगर खड़ी रेखाएं हैं तो पैसा आपका डूबेगा नहीं, आप पर कर्ज की स्थितियां आएंगी लेकिन खत्म हो जाएंगी। साथ ही साथ यहां पर यदि ये आड़ी रेखाएं हैं, बहुत बुरी रेखाएं हैं। अगर ये आड़ी रेखा हो गई, अगर आपके जीवन में इस समय समस्या है कि मान लिया आपको पैतृक संपत्ति मिलनी है तो मनमानी संपत्ति नहीं मिलेगी, उसमें आपको मुकदमा दायर करना पड़ेगा तब मिलेगा, एक बात। दूसरी बात, यदि ये रेखाएं यहां पर आड़े रूप में है तो निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर आपको कर्ज का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ तो ये कर्ज का वैल्यू भी है, यहां पर अगर आड़ी रेखा आ गई है तो कर्ज का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपका पैसा जो है वो डूब जाएगा, फिर आपका पैसा यहां पर डूब जाएगा। यदि आड़ी रेखाएं हैं तो उनका संबंध इस प्रकार से इस पर्व से जानना चाहिए। याद रखें, किसी भी हस्तरेखा विशेषज्ञ को यहां यदि पर यह बात बताई जा रही है तो इसमें यदि हम किसी खेत के अंदर बात कर रहे हैं तो उसके अंदर भूमि भी देखनी पड़ती है, यानी पर्वत भी देखना पड़ता है, भाग्य रेखा को भी देखना पड़ता है, भूमि भी देखनी पड़ेगी, जल भी देखना पड़ेगा, बीज भी देखना पड़ेगा, मौसम भी देखना पड़ेगा। यह फल यदि अब मैं यहां पर बता रहा हूं तो इसके वृद्धि के अगर कारकों में वो जो चीजें हैं, जो पर्वत है, जो भाग्य रेखाएं हैं, जो बृहस्पति पर्व है, उसका भी इन्वॉल्वमेंट एक विशेषज्ञ को धीरे धीरे सहजता से देख करके सीखना पड़ता है। तो ये मैंने दूसरा पर्व आपको बताया। अब तीसरा पर्व, तीसरा पर्व यहां पर यह है भौतिक सुख संसाधन। अब भौतिक सुख क्या है? मकान है, जमीन है, यहां पर जमीन है, मकान है। साथ ही साथ अगर बात करता हूं तो संसाधन है, कार है, वाहन है, लग्जीरियसता है। यानी ये पर्व यहां पर लग्जीरियसता के लिए जाना जाता है। आपके यदि इस पर्व पर किसी भी प्रकार से आड़ी रेखा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खड़ी रेखाएं हैं, तो वह आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से भौतिक सुख की सुविधाओं को देगा। इसका स्तर निर्भर करेगा आपकी भाग्य रेखा पर, आपके बृहस्पति पर्व पर, आपके अन्य अवयवों पर। तो कुल मिलाकर आपको देखना होगा कि यहां पर भी खड़ी रेखा है। तीसरी बात, यहां पर अगर बात करें तो भौतिक संसाधन में यही चीज यहां अगर आड़ी रेखाओं के रूप में है तो जीवन में इन संसाधनों में लग्जरियसता नहीं होगी। मकान है, पैतृक संपत्ति का भी लिया है, मकान है तो मकान कहने का मकान है, उसके अंदर टूटन फूटन सीलन बेकार, लग्जरियसता नहीं, अच्छा कुर्सी नहीं, मेज नहीं, कुल मिलाकर कुछ भी यहां ये चीज के अलावा जो जीवन के संसाधन है उनके अंदर कमी रहती है। साथ ही साथ यदि यहां पर खड़ी रेखाएं भी नहीं है और आड़ी रेखा भी नहीं है तो इन तीनों के पर्वों को व्यक्ति सम रूप से भोगता है। यानी इन तीनों ही पर्वों की जो विशेषता मैंने बताई है उनको वो कम रूप से भोगता है। यानी सब चीज मिल रही है। कहने को भाई रोग है, भाई ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत परेशान करता हो, भाई मेरे पे कर्ज है लेकिन ऐसा नहीं है, तो बहुत छोटी छोटी रेखाएं मिलेंगी आड़ी, तो वो उतर जाएगा, कोई ऐसी चिंता नहीं है, पर है थोड़ा बहुत जरूर। भाई मेरे पास मकान तो है लेकिन उसके अंदर मुझे बहुत अच्छे संसाधन नहीं है, अच्छे साधन नहीं है। तो बहुत ही सहजता से मैंने बताया कि इसको यहाँ पर भी देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, और फिर दूसरे अवयवों को लेकर के व्यक्ति
या हम लोग या आप लोग जो धीरे धीरे सहजता से सीख रहे हैं, वो उसको वहाँ से अनुमानित फलों को जब जोड़ करके उसको बोलना चाहिए सहजता के साथ में। आगे भी मैं अन्य विषयों पर समय समय पर आपसे मिलता रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नई नई जानकारी यहाँ से मिलती रहे। नमस्कार।